Good morning students. Class 3rd Maths. Page number 21. रोमन न्यूमरल्स. स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स देखिए एकदम न्यू टॉपिक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि रोमन न्यूमरल्स होते क्या हैं. तो चलिए पढ़ते हैं कि रोमन न्यूमरल्स क्या है. A long time ago, different civilization used different kinds of symbols to denote numbers. The symbols that we use for numbers are called Hindu-Arabic numerals. स्टूडेंट्स बहुत समय पहले जो डिफरेंट सिविलाइजेशंस थी, मतलब जो अलग अलग सभ्यताएं थी, वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के सिंबल्स का यूज़ करती थी. जिन सिंबल्स का यूज़ हम नंबर्स के लिए उपयोग करते हैं उन्हें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है. यानी कि आज के समय में जो आप ये काउंटिंग लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, तो इन नंबर्स को कहा जाता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द रोमन यूज 7 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट एज बेसिक सिंबल. रोमन ने अल्फ़ाबेट के 7 लेटर्स को बेसिक सिंबल के रूप में यूज़ किया है. ईच सिंबल हैज़ अ वैल्यू व्हेन कंपेयर्ड विद द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. हर सिंबल की अपनी एक वैल्यू है जब हम उसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल के साथ कंपेयर करते हैं. यानी जब हम हर सिंबल को हिंदू अरेबिक न्यूमरल से कंपेयर करते हैं तो हर सिंबल की अपनी एक वैल्यू है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल. स्टूडेंट्स देखिए नीचे आपको एक टेबल दी गई है. उसमें 2 कॉलम है. जो ऊपर वाला कॉलम है वो रोमन न्यूमरल्स के लिए है और नीचे वाला कॉलम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि रोमन ने अल्फ़ाबेट के 7 लेटर्स को बेसिक सिंबल के रूप में यूज़ किया है. तो वो 7 लेटर्स हैं I, V, X, L, C, D, M. तो स्टूडेंट्स इन लेटर्स की अपनी एक वैल्यू है जो इस तरीके से है. लेटर I की वैल्यू है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के अकॉर्डिंग 1, V की वैल्यू 5, X की वैल्यू 10, L की वैल्यू 50, C की वैल्यू 100, D की वैल्यू 500 और M की वैल्यू है 1000. तो स्टूडेंट्स रोमन न्यूमरल सीखने के लिए सबसे पहले आपको इस टेबल में जो रोमन न्यूमरल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को लर्न करना होगा. तो सभी स्टूडेंट्स इस टेबल को लर्न करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. पेज नंबर 22. स्टूडेंट्स रोमन न्यूमरल्स सीखने के लिए पेज नंबर 22 पे आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं. उन रूल्स की हेल्प से आप रोमन न्यूमरल्स इजीली लर्न कर सकते हैं. नोट दैट देयर इज़ नो ज़ीरो इन द रोमन न्यूमरल. रोमन सिस्टम में रोमन न्यूमरल्स में ज़ीरो नहीं होता. This system does not use place value to write the numbers. रोमन सिस्टम जो है वो नंबर्स लिखने के लिए प्लेस वैल्यू को यूज़ नहीं करता. Instead the numbers are obtained by the following certain rules. तो स्टूडेंट्स चलिए रूल्स पढ़ते हैं. रूल नंबर 1, रिपीटिशन ऑफ अ न्यूमरल मीन्स एडिशन. अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब होगा एडिशन, मतलब जोड़. स्टूडेंट सपोज करिए जो सिंबल I है उसकी वैल्यू है 1. जैसे मैंने अभी टेबल में आपको बताया था, अगर ये सिंबल I रिपीट होता है 2 टाइम तो इसकी वैल्यू जानने के लिए क्या करना होगा, आपको एडिशन प्लस करना होगा. I की वैल्यू है 1 तो 1 प्लस I की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2. तो इस सिंबल का मतलब हुआ 2. However, it cannot be repeated more than 3 times. हालांकि आप किसी भी सिंबल को 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते. एक सिंबल को आप बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते. नोट V, L and D cannot be repeated. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ज़रूरी बात यह है कि V, L और D ये रिपीटेड नहीं हो सकते.
हमारे 7 बेसिक सिंबल्स थे जो हमने उस टेबल में पढ़े। उस टेबल में जो ये 3 सिंबल्स हैं ये रिपीट नहीं होंगे, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। V L D ये 3 सिंबल्स रिपीट नहीं होंगे। इसके अलावा जो 4 सिंबल्स हैं वो रिपीट होंगे, लेकिन 3 टाइम्स से ज़्यादा वो भी रिपीट नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, आपको जो फर्स्ट रूल है वो एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स में क्या है, लेटर आई, इसको 3 टाइम्स रिपीट करा गया है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई लेटर, कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब होगा एडिशन, और 3 टाइम्स से ज़्यादा हम उसे रिपीट नहीं कर सकते। अब जो हमारा सिंबल आई है वो 3 टाइम्स आया, तो आई की वैल्यू है 1, तो 3 टाइम्स आया है इसलिए हम इसे प्लस करेंगे, 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 + 1 कितना हुआ, 3, तो 3 टाइम्स आई की वैल्यू है 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स 2 टाइम्स एक्स से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी ऐड होगा, एक्स की वैल्यू है 10, और 2 टाइम्स है तो हमने 10 + 10 किया, 10 + 10 20, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 20। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स 3 टाइम्स एक्स है, एक्स की वैल्यू है 10, तो 10 + 10 + 10 30, तो ये 3 टाइम्स एक्स की वैल्यू हुई 30। रूल नंबर 1 क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, इफ़ अ सिंबल विद अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन बिफोर अ सिंबल हैविंग अ ग्रेटर वैल्यू देन वी सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट सिंबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सेकेंड सिंबल। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 का मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्मॉलर वैल्यू सिंबल किसी ग्रेटर वैल्यू सिंबल से पहले लिखा है तब हम सेकंड सिंबल की वैल्यू से फर्स्ट सिंबल की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब उसे घटाएंगे। देखिए नीचे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, आई और वी, ये 2 सिंबल्स यूज़ करे गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं इन दोनों सिंबल्स में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, v की वैल्यू ज़्यादा है जो कि 5 है, हमने टेबल में पढ़ा था, और i की वैल्यू कम है 1, 5 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई, तो ये हुआ हमारा ग्रेटर वैल्यू सिंबल और i हुआ स्मॉलर वैल्यू सिंबल। जैसा कि इस रूल में कहा गया है, अगर कोई स्मॉलर वैल्यू सिंबल ग्रेटर वैल्यू सिंबल से पहले है तो हम क्या करेंगे, उन्हें माइनस करेंगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस हो जाएगा। तो v की वैल्यू है 5, i की वैल्यू है 1, 5 - 1, तो ये हुआ 4, तो इस सिंबल की वैल्यू हुई 4। एक और एग्जाम्पल दिया गया है आपको, आई एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ग्रेटर वैल्यू सिंबल है x जिसकी वैल्यू है 10 और i की वैल्यू है 1, तो ये हमारा हुआ स्मॉलर वैल्यू सिंबल। अब ये इससे पहले है तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट, x की वैल्यू में से i की वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो 10 - 1 9, तो इस सिंबल की वैल्यू हुई 9। रूल नंबर 2 क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, इफ अ सिंबल विद अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन आफ्टर अ सिंबल हैविंग अ ग्रेटर वैल्यू देन वी ऐड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट सिंबल टू द वैल्यू ऑफ द सेकेंड सिंबल। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 का मतलब है, अगर कोई स्मॉलर वैल्यू सिंबल किसी ग्रेटर वैल्यू सिंबल के बाद लिखा है तब हम फर्स्ट सिंबल की वैल्यू और सेकंड सिंबल की वैल्यू को ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, रूल नंबर 3 रूल नंबर 2 के जस्ट अपोजिट है। रूल नंबर 2 में क्या था, स्मॉलर वैल्यू जो थी वो ग्रेटर वैल्यू से पहले थी तो हमने सब्ट्रैक्ट किया।
अब इसमें क्या है, अगर कोई स्मॉलर वैल्यू सिंबल ग्रेटर वैल्यू सिंबल के बाद है, यानी उसके बाद आ रहा है, तो हमें उन्हें प्लस करना होगा। देखिए इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल भी है, V एंड I। स्टूडेंट्स देखिए ये V और I, V की वैल्यू है 5, I की 1, तो जो हमारा ग्रेटर वैल्यू सिंबल हुआ वो है V और स्मॉलर वैल्यू सिंबल I, और ये हमारे ग्रेटर वैल्यू सिंबल के बाद आ रहा है। पहले आता तो हम माइनस करते हैं, लेकिन उसके बाद आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। V की वैल्यू 5, I की वैल्यू 1, 5 + 1 6, तो इस सिंबल की वैल्यू हुई 6। एक और एग्जांपल है स्टूडेंट्स, XI, X की वैल्यू 10, I की वैल्यू 1, तो 10 + 1 11, XII। जैसा कि आपको पता है जो हमारा स्मॉलर वैल्यू सिंबल्स हैं वो ग्रेटर वैल्यू सिंबल के बाद है, तो आपको ऐड करना होगा। x की वैल्यू 10 है तो 10 + I 3 टाइम्स I है, तो 1 + 1 + 1, तो 10 + 3 13, तो इस सिंबल की वैल्यू हुई 13। रूल नंबर 3 क्लियर है स्टूडेंट्स? वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 4। For expressing numbers greater than 10, the numbers are first split in the terms of tens and ones. इसमें ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि अगर आपको 10 से बड़े नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में एक्सप्रेस करना है तो आपको क्या करना होगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एग्जांपल है, देखिए जैसे नंबर है 12 हमारा 10 से बड़ा नंबर है। अब इसको रोमन न्यूमरल में कैसे लिखेंगे, तो हम इसके वंस और टेंस को पहले अलग अलग कर लेंगे। 12 में कितने टेंस हैं स्टूडेंट्स, 1 10 है, तो 10 प्लस और वंस कितने हैं, 2 वंस, तो 10 + 2 हमारा क्या हुआ 12। जैसा कि आप देख रहे हो हमने इसे प्लस किया है तो हमारी जो स्मॉलर वैल्यू सिंबल है वो ग्रेटर वैल्यू सिंबल के बाद आएगा, जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा था। तो 10 जो हमारा ग्रेटर वैल्यू सिंबल है उसका सिंबल क्या होगा x, और 2 जो हमारा स्मॉल वैल्यू है तो इसका जो सिंबल है वो है 2 टाइम्स I, तो ये हमारा हुआ रोमन न्यूमरल्स में 12। इस तरीके से देखो नीचे आपको एक एग्जाम्पल और दिया है, राइट इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम। अब आपको 10 से बड़े नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में लिख के दिया है, आपको उन्हें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, XIV। अब हम पहले देखते हैं x की वैल्यू क्या है 10, x के बाद हमारा जो है I और V जो कि दोनों ही हमारे क्या हैं स्मॉलर वैल्यू सिंबल। तो I और V का मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था V से पहले है I तो हम माइनस करेंगे, तो V की वैल्यू है 5, I की 1, 5 - 1 4, तो इसका मतलब हुआ 4, तो 10 + 4। यहाँ प्लस इसलिए क्या है क्योंकि जो स्मॉलर वैल्यू सिंबल है वो ग्रेटर वैल्यू सिंबल के बाद है, बाद होने की वजह से हमने प्लस किया, तो 10 + 4 14। तो इस तरीके से हमने इन्हें हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रूल्स थे जो रोमन न्यूमरल्स सीखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।